हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित है। मैं एक बैकएंड डेवलपर हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कौन से 5 पॉइंट्स होते हैं जो हमें एज अ बैकएंड डेवलपर हमें पता ही होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली होता क्या है, अगर बैकएंड पार्ट में हो आप तो आपका मेजर थिंग्स सिस्टम डिज़ाइन डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे डेटा को रखोगे, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्या डेटा टाइप होगा, वो सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती हैं और उसको उसका एक प्रॉपर डायग्राम के साथ एक डेटाबेस डिज़ाइन करना होता है। तो पहली सी चीज़ तो हमारी डेटाबेस डिज़ाइन है। उसमें एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती हैं कि किस डेटा को कैसे रखना है, कि इस तरीके से रखना है कि हमारा डेटा रिपीट ना हो। और हमें प्रॉपर इंडेक्सेस यूज़ करने हैं जिससे डेटा फैचिंग वगैरह फास्टर हो या क्वेरी फिल्टर वगैरह फास्ट हो। और हमें ट्राई करना है कि अवॉइड करना है N+1 क्वेरीज कभी भी हमारे कोड में नहीं होनी चाहिए। और हमें ट्रांजैक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अगर हमारा रिलेशनल डेटाबेस है एंड तो ये एंड एसिड प्रॉपर्टी ठीक है, एंड कनेक्शन पूलिंग, ये सारी चीज़ें जो हमें आनी ही चाहिए। अगर एज अ बैक एंड डेवलपर आपको पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा एपीआई डिज़ाइन एंड हाँ, अब एपीआई बनाना तो आसान है, बट होता क्या है कि जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड चल रहा होता है वो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक तो रेस्टफुल एपीआई फॉलो करते हैं जिसमें हमें प्रॉपर स्टेटस कोड एक एक फॉर्मेट में डेटा रिस्पॉन्स भेजते हैं। एंड हमें अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें पेजिनेशन यूज़ करनी होती है। एंड और हमारा जो भी हमने एपीआईज बनाए हैं उसका डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप रिप्रेजेंट, क्योंकि बैकएंड पे आप ऐसे कुछ दिखा नहीं सकते कि आपने ये किया है। तो आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। सारी एपीआईज मेंशन होनी चाहिए, कौन सा मेथड होगा वो सारा मेंशन होना चाहिए। उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं स्वैगर यूज़ करते हैं। कई लोग पोस्टमैन में भी कलेक्शन बना के रखते हैं, तो वो भी चाहिए, ठीक है। आप उससे भी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। तीसरा पॉइंट होता है हमारा ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली जब आप एपीआई बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो एपीआईज हैं बिना ऑथराइज्ड, मतलब बिना ऐसा यूज़र स्पेसिफिक तो होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि बिना कोई भी डेटा किसी को भी एक्सपोज कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं JWT टोकन्स वगैरह यूज़ करते हैं। बेसिकली यही यूज़ होता है मेजरली। तो हम और जो पासवर्ड वगैरह अगर डीबी में सेव करें तो ऑब्वियस बात है उसको इनक्रिप्ट करके सेव करो। एंड एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करो। एंड ट्राई करो कि HTTPS पर ही सर्व कर रहे हो फाइनल जब डिप्लॉय हो रहा है कोड आपका। चौथा आ जाता है हमारा स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो अभी क्या होता है कि आपने बैकएंड बनाया, आपने एक यूज़र के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की एंड वो सही चल रहा है। बट अब मान लो एक साथ में 3-4 हज़ार यूज़र आ गए, तो आपका कोड या फिर सर्वर स्केलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3-4 हज़ार यूज़र है एकदम से आपका सर्वर ही डाउन हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप कैशिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो। लोड बैलेंसर क्या करता है, बेसिकली तुम्हारे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रीराउट करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे, ठीक है। एंड अपने आप को ऐसा ऐसा बनाओ कि वो कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। और एसिंक्रोनस जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनको क्या ट्राई करो कि क्यू सिस्टम के थ्रू हम प्रोसेस करें, ना कि हम उसका वेट कर रहे हैं, उसका प्रोसेस होने का वेट कर रहे हैं उसके बाद रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। पाँचों पाँचों आता है हमारा टेस्टिंग मॉनिटरिंग एंड डेवऑप्स माइंडसेट। सो बेसिकली आपने एप्लीकेशन तो बना दिया, बट अब उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे। तो हम बैकएंड में मेजरली क्या होता है कि हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। एंड उस जब भी हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे होते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके बाद वो टेस्ट एक बार रन ज़रूर होते हैं। एंड अगर कोई इशू होता है तो हम उस इशू को फिक्स करते हैं, या फिर और अगर हमारा कुछ एपीआई में चेंज होता है तो हम टेस्ट को भी मॉडिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और हमारा एक मेजर फैक्टर होता है, अगर मान लो प्रोडक्शन पे कोई इशू आ रहा है तो आप कैसे डिबग करोगे। तो उसका एक ही तरीका होता है, आप लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करो अपने कोड में। और हाँ, लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करो, जब भी मान लो कोई एरर आती है तो आप लॉग्स को चेक कर सकते हो और वहाँ से इजीली डिबग करके बग को फिक्स कर सकते हो। उसके बाद आता है कि हमारा ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट। सो ये एक मेजर फैक्टर होता है कि अगर आप मान लो कि आप अगर मान लो डेवलपमेंट कर रहे हो, अब आपको चाहिए कि डेवलपमेंट हो गया है एंड इस कोड को डिप्लॉय
इस कोड को अगर डिप्लॉय करना है तो होता है क्या कि कुछ सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो आपको बार बार सर्वर पे लॉगिन करके एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। तो डेवऑप्स CI/CD पाइपलाइंस में क्या होता है कि हम कुछ सेट ऑफ कोड्स लाइन्स हम बता देते हैं कि ये लाइन जब कोई भी कोड पुश करे या पुल रिक्वेस्ट बनाए या कोई मर्ज होती है पुल रिक्वेस्ट, देन ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देना, जो कि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट कर देगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो अभी डॉकर और कुबरनेटिस का यूज़ करो। इससे ना स्केलिंग करना आसान होता है। एंड जी, जो ट्रैफिक वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक आ जाता है, तो आप नए सर्वर्स को स्पिन कर सकते हो एंड लोड बैलेंसर की वजह से वो 2 सर्वर हो गए तो दोनों को रीराउट कर देंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए ये 5 पॉइंट हैं जो आपको आने ही चाहिए एज अ बैक एंड डेवलपर। तभी आप अच्छा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो या सॉफ्टवेयर बना सकते हो। थैंक यू।